आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग तपस्या बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा पस्तर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, स्वर्गीय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का पूर्ण जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता है। राधा मोहन सिंह जी मंच पर आए और बुके लेकर के सम्मानित करें। आदरणीय श्री राधा मोहन सम्मानित सांसद मंच पर आए और बुके लेकर के सर्वसम्मति से चुने हुए नेता सम्राट चौधरी को सम्मानित करें। आदरणीय श्री मंगल पांडे जी सचिव प्रदेश अध्यक्ष मंच पर आए और बुके लेकर के नेता को सम्मान करें। आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, आदरणीय श्री संजय जायसवाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बुके लेकर के नेता को सम्मान करें। फिर से करवा दिए सर, प्रदेश अध्यक्ष जी, माला को माला 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 सर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। सम्मानित नेता को बुके देकर सम्मानित करें। आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री, आदरणीय श्री सतीश दुबे जी से आग्रह है कि मंच पर आए और बुके देकर सम्मानित करें। आदरणीय राज भूषण जी नए मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, इसके लिए मैं सर्वप्रथम इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया, और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया, और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है, और आगे विधानमंडल का सम्राट जी अगला मुख्यमंत्री होंगे। और जैसे कल तक
नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे तो सम्राट जी भी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, और जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ व्यक्ति का बदलाव हुआ है और तो कोई विशेष हुआ नहीं है। तो एनडीए के कल भी मुख्यमंत्री थे, एनडीए के आज भी मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे। अरे भाई, नीतीश जी नहीं रहे। नीतीश जी तो पहले ही तय हो गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से गए हैं। और उन्होंने जो बिहार में विकास किया है वह एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। पूरे बिहार के लोग उनको याद करेंगे, वो अमर हैं बिहार के विकास के लिए। तो अब आगे काम सम्राट जी करेंगे एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में। प्रमोद जी, ये पहली बार अब ऐसा हुआ बिहार में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। एनडीए के मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री, ठीक है, बीजेपी के नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री ये कहिए। सम्राट चौधरी होंगे, फाइनल मुहर लग चुकी है। अब अरे भाई पूरा अब क्या बचा है, वो नेता चुना गए, अगले मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ लेंगे। समय क्या रखा गया शपथ का? तो देख रहे हैं 11 बजे शपथ समारोह का डेट। नव निर्वाचित नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी, यहां उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों विधायक दल के हमारे सभी, आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं वर्षों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंभे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है, इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे। पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर
नीतीश कुमार जी ने किया उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। हमरे यहाँ रह करके उन्होंने चुनाव का आगाज किया और चुनाव लड़े और जीते और पहला बार विधायक यहाँ से बने सम्राट चौधरी, परबत्ता विधानसभा से। अच्छा, तो एक तरह से भाई मानते थे वो आपको? एकदम हमारे बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई, हम छोटे भाई, वो राम और हम लक्ष्मण हैं उनके लिए। आपका? रामचंद्र सिंह, महदीपुर। सम्राट चौधरी के आप कौन हैं? सम्राट चौधरी के हम लोग एक नंबर सिपाही हैं। 2000 में पहला बार यहाँ से विधायक चुने गए, जो कि आजादी के बाद पहला बार हम लोग को मनचाहा विधायक यहाँ मिला। उसके ऐसा कोई विधायक आज तक मिला नहीं था। उसके बाद हम लोग उनके सिपाही हैं और उनके साथ आज तक चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग को तहे दिल से खुशी की लहर जग गई है और हम लोग खुश और पूरे बिहार के लिए खुशखबरी लाए हैं। क्या ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट जी? एकदम हम लोग को पहले से भी उम्मीद थी, 200% उम्मीद थी कि इस मुख्यमंत्री बनना तय। क्या नाम हुआ? रामचंद्र सिंह, महदीपुर। आप कौन हुए सम्राट जी का?
आप हम सम्राट चौधरी का भक्त हुए। 2000 से हम लोग उनके भक्त बन के, सेवक बन के उनके साथ कार्य करने का काम किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बाबा साहेब के एकजुटता, समाज में समरसता, समावेश की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प को पुनः दोहराने का काम किया। बिहार आज एक नए नेतृत्व में एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले 5 साल यकीनन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक भावुक क्षण भी है हम सब के लिए। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहार बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई।